बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वजीफ़ा और अमल एक दफ़ा फिर इन बहुत ही सादा और आसान सा अमल है, बहुत ही सादा है। और बाकी मेरे वज़ाइफ की तरह आपको ये अमल और वज़ीफ़ा भी बहुत अच्छा लगेगा और आप जो है उसको ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलती भी रहती हूँ कि ये जो होते हैं ये अच्छी बातें होती हैं, अच्छे काम होते हैं। हमें इस तरह के ये काम जो है वो करते रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े सदक़े खैरात करें तो तभी हमारी मुश्किलात मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं, तभी भी हमारी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। या फिर हम बहुत ही ज़्यादा या लंबे लंबे वज़ाइफ़ करें तभी हमारा जो वो काम है वो रुका हुआ जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, या हमारी कोई बंदिशें हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा आपकी कोई की गई छोटी से छोटी नेकी भी जो है ना वो आपके बहुत बड़े मसले को हल कर सकती है, आपके बहुत बड़े मसले को, परेशानी को आपसे दूर कर सकती है। इसलिए किसी भी काम को, किसी भी नेकी को छोटा मत समझिए, ठीक है। वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वजीफ़ा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका असर नहीं होता या उसका असर कम होगा। ऐसी हरगिज़ बात नहीं होती। बाज़ दफ़ा बहुत ही छोटे छोटे वज़ाइफ़ जो होते हैं उनके भी जो फ़ज़ाइल और रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, वो कहीं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी भी वजीफ़े को छोटा या मुख्तसर समझ के आप उसको इग्नोर मत कीजिएगा। वो तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि वो इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन जब आप उसको करते हैं तो आप ख़ुद देखें, आपने ख़ुद फ़ील किया होगा कई ऐसे वज़ाइफ़ और चीज़ों को जो आपने मेरे इस चैनल से आपने ली हैं और की हैं, अगर तो आपने ख़ुद देखा होगा कि वो कितने आसान होते हैं, पढ़ने में कितने सादा से होते हैं और हम कितनी जल्दी उनको जो है वो हिफ्ज़ कर लेते हैं। हमारी ज़बान पे वो चीज़ें जो होती हैं वो रवां हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आज का अमल, आज का वजीफ़ा भी है वो इसी तरीके से है कि ये भी इंशाल्लाह जल्द ही आपकी ज़बान पे रवां हो जाएगा और आप जो है वो इसको करेंगे जब, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये कितना इजी और आसान एक तरीका है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना वजीफ़ा और अमल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पुराने लोगों ने तो किया हुआ है, नए लोगों ने नहीं किया हुआ। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन आप लोगों तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियोस को फुल वॉच कर लिया करें। जब आप फुल वॉच करते हैं तो तभी जो है वो वीडियो आगे जाती है। अगर आप दरमियान में से थोड़ा सा देख के या बिल्कुल ज़रा सा देख के आप इसको छोड़ देते हैं, या दरमियान में से कुछ देखते हैं या वजीफ़ा देख के इसको छोड़ देते हैं, तो वीडियो जो है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। यूट्यूब इसको आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग वीडियो को ज़रूर एक दफ़ा पूरा देख लिया करें, मतलब पूरा सुन लिया करें। आप अपने काम करते रहें, वीडियो चलती रहे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ जब आप एक दफ़ा इसको ऑन कर लें, कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो जब आप एक दफ़ा चला लें तो प्लीज़ उसको फुल वॉच कर लिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं अपने वजीफ़े और अमल की तरफ। तो आज का वजीफ़ा और अमल जो है वो है सूरह अलम नशरा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आज का वजीफ़ा है वो क्या है कि आपने ना रोज़ाना हर नमाज के बाद आपने 11 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 11 दफ़ा जो है वो सूरह अलम नशरा को पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात कि हर नमाज के बाद, ठीक है, यानी कि दिन में 5 नमाज़ें हैं तो 5 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे। हर दफ़ा आपने 11 दफ़ा पढ़नी है और 11 दफ़ा जब पढ़ेंगे तो हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। तो इस तरह बिस्मिल्लाह भी 11 दफ़ा हो जाएगी और सूरह अलम नशरा भी 11 दफ़ा हो जाएगी। तो आपने किस तरीके से करना है, आपने सूरह अलम नशरा को रोज़ाना पढ़ना है, हर नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है। और 11 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर एक एक दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, दरमियान में आपने 11 दफ़ा आपने सूरह अलम नशरा को पढ़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को जो है
उस दाएं हाथ पे हथेली पे आपने फूंक मारनी है और मुट्ठी को बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मतलब जैसे होता है ना कि कोई चीज़ बंद कर लेते हैं मुट्ठी में, उस तरीके से पहले पढ़ें, फिर उसके ऊपर मुट्ठी के ऊपर फूंक मारें और मुट्ठी को बंद कर दें। सॉरी, हाथ के ऊपर फूंक मारें और हाथ मुट्ठी बंद कर लें, ठीक है। मुट्ठी बना के नहीं आपने करना, पहले आपने खुले हाथ के ऊपर फूंक मारनी है, फिर उसके बाद आपने उसको बंद कर लेना है, मुट्ठी कर लेनी है, और फिर उसके बाद आपने वो मुट्ठी खोल देनी है। समझ में आ रही है ना बात आपको? बहुत ही आसान और सादा अमल है। सिर्फ़ और सिर्फ 11 दफ़ा आपने अव्वल आखिर दरूद शरीफ एक एक दफ़ा पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी। दरमियान में आपने 11 दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ सूरह अलम नशरा को पढ़ना है, और हाथ की हथेली के ऊपर फिर आपने फूंक मारनी है, और उसके बाद जो है वो उसको बंद कर लेना है हथेली को, और उसके बाद जो है वो आपने मुट्ठी को जो है वो खोल लेना है बस। तो इंशाल्लाह 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 इस अमल के करने की वजह से, इस अमल के करने की बदौलत, इस अमल की फ़जीलत की वजह से आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे रिस्क जो है वो दाखिल होता है, कैसे रिस्क की कमी जो है वो दूर होती है, कैसे जो वो बीमारियां हैं वो आपके घर से दूर भागती हैं, और कैसे रुकावटें और बंदिशें और गिरहें अगर आपके किसी कामों में लगी हुई हैं या कोई नज़र बद है तो इंशाल्लाह वो कैसे ख़त्म होती है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं वो सारी इंशाल्लाह इसी एक सूरत को पढ़ने की वजह से, इसी एक अमल की बरकत की वजह से जो है वो हर एक चीज़ जो है वो इस तरह की ख़त्म हो जाएगी, हर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आपके काम जो है वो इजी हो जाएंगे, रिस्क में बरकत होगी इंशाल्लाह, ठीक है, और रिस्क में फरावानी आएगी, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है, आपने ये अमल ज़रूर करते रहना है। बहुत ही छोटा सा अमल है। देखिए ये छोटी छोटी कुरान शरीफ की सूरतें होती हैं जो ये बहुत ही आसान होती हैं, ये बहुत ही सादा। आप कुरान शरीफ में आप ये 30वें सिपारे की सूरतों में आखिर की सूरतें होती हैं, तो ये हमें तो बचपन में ही स्कूलों से याद करवाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो ये बहुत 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 ही आसान सूरत है। अगर आप में से किसी को नहीं भी आती तो आप चंद दिन इसको पढ़ के देखेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सूरत आपके रवा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस अमल को ज़रूर करना है। मैं हर दफ़ा आपको बताती भी रहती हूँ, और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी जो फ़ज़ाइल और बरकतें हैं वो तब ही आप तक पहुँचेंगी जब आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, ठीक है। जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तभी आपके ये जो नफली इबादात होते हैं, ये वजीफ़े होते हैं, जो अच्छे अमाल होते हैं, ये तभी जो है कबूलियत का शर्फ़ हासिल करते हैं। तो जब आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, जब आप अपने फ़राइज़ ही पूरे नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि आपके जो ये मसले मसाइल हल होंगे, या आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो वो आपका जो है वो उसके असरात जो हैं वो जल्दी होंगे। कई दफ़ा लोगों को कहते हुए सुना गया है कि जी हम तो है वो हमने 40-40 दिनों के वज़ाइफ किए हैं, हमने 21 दिनों के किए हैं, हमने डेली इतना पढ़ा है, इसको इतना किया है, लेकिन क्या है कि जी वो तो कोई असर ही नहीं हुआ, वजीफ़े में ही असर नहीं था, या वजीफ़ा में किसी ने गलत बताया है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जब आप नमाज नहीं पढ़ते, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे भी ये तो फ़र्ज़ है ना 5 वक्त की नमाज, तो जब तक हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी तो वैसे भी कोई भी दुआ या कोई भी दुआ जो है वो कबूल नहीं होगी, या कोई भी मुश्किल जो परेशानी है वो हल नहीं होगी। इसलिए अपने आप को आप पहले नमाज की पाबंदी की तरफ लाएं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, ताकि आपकी हर दुआ वैसे ही कबूल होनी शुरू हो जाए, आपकी ज़बान पे वैसे ही बरकत आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर आखिर में मैं आपको कहती रहती हूँ कि आपने दुआएं ज़रूर करनी होती है। ये नहीं कि वजीफ़ा कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, बस ठीक है, अल्लाह ताला नियत जानता है तो हमें दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ नहीं। आपको फिर भी दुआ ज़रूर अल्लाह ताला से करनी है, ठीक है। तो आपने दुआ ज़रूर किया करें, और कोई भी वजीफ़ा या अमल जब भी आप करें तो आप ये मत सोचें कि आज किया है, अभी किया है, तो दूसरी नमाज से पहले पहले हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। पेशेंस रखें, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको ज़रूर आपने याद रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आखिर में एक दफ़ा फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें,
تاکہ جو ہے وہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے. اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تو ضرور کریں، کیونکہ اچھی باتیں ہیں دوسروں تک پہنچیں، صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کام بھی آئے گا. تھینک یو سو مچ. آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.